आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या मेजर परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाली है। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 24 से लेकर 31 के बीच में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि के अष्टम घर में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। इसी की वजह से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि को समस्या हो रही है। शरीर को लेकर यानी स्वास्थ्य को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सातवीं दृष्टि शनिदेव आपके धन भाव पे डाल रहे हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में धन को लेकर समस्या बनी हुई है, पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या बनी हुई है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वैवाहिक और प्रेम जीवन के मामले में भी यानी नज़दीकी संबंधों में भी आपको समस्या बहुत सारे जातकों को शनिदेव लगातार दे रहे हैं। तो शनि की अवस्था अष्टम में ही रहने वाली है, शनिदेव यहाँ पर ही रहेंगे। राहुदेव आपके वैवाहिक भाव में, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। केतु देव का गोचर आपकी राशि के ऊपर प्रभावी अवस्था में रहेंगे, राशि के ऊपर ही हो रहा है। बुध देव की अवस्था 29 दिसंबर तक आपकी राशि के सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। उसके बाद पश्चात बुध देव वृश्चिक से निकलकर धनु में 29 दिसंबर को गोचर करने वाले हैं और राशि के पंचम घर में राशि के अधिपति सूर्यदेव मंगल और शुक्र के साथ युति बनाकर त्रिग्रही योग बनाकर ये गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर सूर्यदेव मंगल के साथ पराक्रम योग, राजयोग भी बनाए हुए रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था है इस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के अधिपति शुक्रदेव आपके त्रिकोण भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा राशि के अधिपति भी राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। यदि आप वर्क प्लेस पर तत्परता पूर्वक, समय प्रबंधन के साथ निरंतरता पूर्वक करियर में कार्य करते हैं तो परिणाम कर्म क्षेत्र में आपको पक्षकारी मिलने की संभावना इस टाइम जोन के दौरान रहने वाली है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, सरकारी, राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय कहीं न कहीं बेहतर रहने वाला है। कर्म भाव में शनिदेव की दृष्टियां जाने वाली है, तो वर्क प्लेस पर विवादों से आपको बचना चाहिए तथा वर्क प्लेस पर आपको व्यर्थ के बदलाव से आपको बचना है। जल्दबाजी में बदलाव से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है।
अब देखिए बात करते हैं सिंह के लिए 24 से लेकर 31 के बीच में आर्थिक जीवन की अवस्था क्या मुख्यतः परिणाम आपको देने वाली है। अब देखिए आपके लाभ भाव और आपके धन भाव दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं और बुध की अवस्था आपकी राशि के सुख भाव में बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी होने वाला है। इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में आय के संसाधनों में बढ़ोतरी की संभावना जीवन में रहने वाली है। 24 से लेकर 31 के बीच में धन को लेकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में हाथ लग सकती है, यानी आमदनी प्राप्ति के लिए नई संभावनाएं, नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज की संभावना जीवन में रहने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के सुख भाव में 29 तारीख तक बुध की प्रभावशाली अवस्था सुखों में वृद्धि भी करने वाली है, यानी छोटी से ही छोटी वस्तु क्यों न हो, घरेलू सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी आप पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके 11th हाउस में प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को प्रभावित करने वाले हैं। मूल त्रिकोण राशि को अमृतमय दृष्टि से देखने वाले हैं। उसके अलावा यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव भी पूर्ण रूपेण बना हुआ रहेगा। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, जो सिंह राशि वाले जातक विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 24 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में यदि आपका जुड़ाव शिक्षा के मामले में है तो प्रबल प्रगति और जीवन में विकास की संभावना रहने वाली है। खास तौर से सिंह राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी रहेगी। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। शनिदेव की लगातार 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में जाने वाली है। ऐसे में देखिए पारिवारिक जीवन आपका दो प्रकार से रहने वाला है। 24 से लेकर 31 के बीच में पारिवारिक जीवन में उमंग, उत्साह है और बुध की शुभता होने की वजह से समर्पण आपको विशेष रूप से मिलेगा, सम्मान भी आपको मिलने वाला है। लेकिन लगातार जो शनिदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है, इसकी वजह से व्यथा की भागदौड़ और पारिवारिक जीवन के मामले में दबाव और जिम्मेदारियों के बढ़ने की संभावना भी आपके जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार की अवस्था आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से रहने वाली है। राहु देव का राशि के ऊपर प्रभाव लगातार रहेगा, तो ऐसे में देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चलने से जीवन में बचना चाहिए, अन्यथा घरेलू व्यक्तियों के बड़े सदस्यों के साथ विवाद की संभावना भी बनने वाली है। तो आपको नवीन अनुभवों को और घर के बड़े सदस्यों के अनुभवों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता भी जीवन में जरूर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में यदि आपका प्रेम जीवन में जुड़ाव है तो 24 से लेकर 31 के बीच में सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से रिश्तों में आपको व्यर्थ के विवाद आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। क्योंकि मंगल देव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और सूर्य देव भी क्रूर ग्रह ही है, दोनों ग्रह आपके पंचम में प्रभावी हैं, तो यहाँ पर व्यर्थ की हावी होने की अवस्था प्रेम रिश्तों में आपको मिलने वाली है। अतः संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में इस टाइम जोन के दौरान ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मुख्य रूप से मिलेगा। शनिदेव की अष्टम घर में मौजूदगी और शनि ही आपके वैवाहिक भाव के अधिपति हैं और सप्तम घर में राहु देव का होना वैवाहिक जीवन के मामले में सकारात्मकता ज्यादा निर्मित नहीं कर रहा है। सकारात्मकता ये रहने वाली है कि बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम घर को लगातार देखने वाले हैं। ऐसे में अगर आप अपने जीवन में लगातार मन में सकारात्मकता और मन में धार्मिक वातावरण बनाकर चलते हैं, रिश्तों के मामले में यदि आप स्पिरिचुअलिटी बनाकर चलते हैं, तो वैवाहिक जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेगा।
अन्यथा रिश्तों में व्यर्थ के विवाद की संभावना भी, व्यर्थ के नोक झोंक की संभावना भी राहु देव के सप्तम भाव में रहने की वजह से आपको मिल सकती है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है हेल्थ के मामले में। राशि के अधिपति सूर्यदेव त्रिकोण भाव में मंगल के साथ राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। शारीरिक स्तर पर 24 से लेकर 31 के बीच में प्रबल पॉजिटिविटी और सकारात्मकता रहने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई भी शारीरिक समस्या भी बनी हुई है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलने वाली है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी की संभावना इस समयावधि में प्रबल रूप से रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। धार्मिक मामलों में लगातार आपको हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुभ प्रभाव देने वाला है। राशि के अधिपति सूर्य बनते हैं, तो आपको सूर्योदय के पहले नित्य प्रति सोकर जरूर उठना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना, तथा अगर आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, सुरक्षा की भावना लेकर चलते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।